प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज प्रार्थना सभा में आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करेंगे और हम चाहेंगे कि परमेश्वर की प्रार्थना के साथ शुरू करें। और यहाँ पास्टर आंटी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस संध्या काल के समय प्रभु जी तेरे चरणों के पास आते हैं, तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा ने इस अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है। प्यारे प्रभु जी, ये तेरा ही अनुग्रह हम पर हुआ है जिसके की कारण से हम तेरे सन्मुख आ सके हैं। आज तू अपने वचनों के द्वारा से बोलना और बातचीत करना प्यारे खुदावन, दया कर प्रभु जी। जितने भी सुनने वाले लोग हैं, एक एक से बोलना और बातचीत करना प्यारे खुदावंद, एक एक को तैयारी का मन दे प्यारे खुदावंद। वो प्रभु जी, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पर अनुग्रह किया है प्यारे बाप, कि हम तेरे चरणों के पास आ सके हैं प्यारे खुदावन। यही हम तुझसे कामना करते हैं कि तू आज हमसे बोलना और बातचीत करना। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को मिलकर गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करें। पावन है जो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है नारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है जो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, यीशु की जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। जिन दुखियों का है यीशु दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करें। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता। सब दोहराए। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतियों का वो बचाता प्राण, पतियों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारणहार, मानो उसे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का यीशु है तारणहार। मानो यीशु को अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है जो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का निष्फल है न्याय,
उसकी जय जयकार जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। इस परमेश्वर की महिमा करें, वही हमारा सब कुछ है, जो हमारे लिए सब देता है। कि मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो परमेश्वर है, वही दाता है, वो जीवन से भी उत्तम करुणा उसकी मेरे और आपके लिए सदा है। इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आइए हम साथ में मिलकर इस गीत को गाकर हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता है वृक्षण। बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा, ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन देना तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा, ये जिंदगी तेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हालेलुया। सच में उसकी करुणा मेरे और आपकी जीवन में बहुत ही उत्तम है। हम मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु यीशु नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सब में तू महिमा पाए।
आइए हम इस गीत को मिलकर गाएं। प्रार्थना का संध्या है। इस प्रार्थना के संध्या में जितनी प्रार्थनाएं हमारे लिए की गई उसमें प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत से बढ़ाना चाहता है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सब में तू महिमा पाए। प्रभु यीशु नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे। प्रभु यीशु नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे। सब में तू महिमा पाए, मुझ में तू महिमा पाए। हमें तू महिमा पाए। प्रभु यीशु नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे। प्रभु यीशु नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे। हमें तू महिमा पाए, मुझ में तू महिमा पाए। सब में तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना
आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में चलें और हम चाहें परमेश्वर का आशीर्वाद आज की संध्या अद्भुत रीति से हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम हम आपके चरणों से पाते हैं। जैसे आपने प्रभु अद्भुत दिन प्रार्थनाओं के सफ़र में अद्भुत काम किया प्रभु, इस अद्भुत कार्य को हमारे से जीवन में से होने दे प्रभु। आप किसी तरह अलौकिक कार्य हमें से हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए। आज की संध्या जितने लोग आपकी अद्भुत महिमा के भाग में शामिल हुए प्रभु, उन सबों के जीवन में अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने दे प्रभु। विनती और प्रार्थना करते प्रभु, आपकी अद्भुत अलौकिक प्रकाशन को जो आज की संध्या आपने प्रार्थनाओं के क्षेत्र में जो मसीह जीवन की सांस है, जो आत्मिक जीवन का आधार है, जो हर एक विश्वासी के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिस प्रकार से शारीरिक जीवन के लिए सांसें आवश्यक है, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना आवश्यक है। आज जितने लोग इसमें लगे हुए हैं और सदा प्रभु इन समयों का लाभ उठाकर अपने जीवन में पूर्णता से प्रार्थना में लगे हुए हैं, प्रभु ने कहा था नित्य प्रार्थना करना, रिया नहीं छोड़ना। आज जितने लोग लगे हुए हैं प्रभु आप हर एक के जीवन में बहुत से उत्तर और प्रकाशनों को प्रभु देने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम पूरे समय को आपके स्मृति में देते हैं। जो वचन आज हम सुनते प्रभु, ये हमारा उचित मार्गदर्शन करे। लिखा पवित्र आत्मा तुम्हें खुद ही बताएगा, आहें भरकर जो समझ से बाहर है, और वो प्रकाशित करते हमारे जीवन में उन योजनाओं को पूरा करने की कुव्वत को रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज सब कुछ करने की शक्ति रखता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या जितने लोग प्रार्थना योद्धा बैठे हुए हैं, कलीसियाई रूप से जो परमेश्वर की अंतिम और अलौकिक योजना का भाग है, उसमें जितने प्रार्थना योद्धा शामिल हैं, जितने प्रभु में जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम से अलौकिक धाराओं का भाग उनके जीवन में बहने पाए, और प्रभु अद्भुत आशीर्वाद का भरे को प्रदान करे। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और वैसा ही चलने वाला जीवन हर एक को प्रदान करिए। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। आप मार्गदर्शक बने, आप शक्तिदायक बने, आप ही हमें सिखाएं और सारी बातों को हमें प्रकाशित करते हुए अद्भुत भागों को हमारे जीवन में सम्मिलित करें, ऐसी हम तुझसे कामना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपकी नियंत्रण, अगुवाई और मार्गदर्शन देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते उसमें ग्रहण करें। आमीन, 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 आमीन। आइए मिलकर प्रभु की अद्भुत महिमा की भाग को देखेंगे कि प्रार्थनाओं का भाग परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु ने हर समय कहा था नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु ने इन सब बातों को लगातार बाइबल में हम बहुत जगह हमने पढ़ा। प्रार्थना मसीह जीवन की सांस है, श्वास है, और वो चाहता है कि मिलकर हम इस अद्भुत सत्य को पहचान सकें, जहाँ परमेश्वर अद्भुत बातों को देना चाहता है। मगर वो प्रार्थना के लिए हमारा अप्रोच कहाँ से है? यदि हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में, ध्यान से सुनिए। प्रार्थना करना बहुत जरूरी, मगर उसकी आधारभूत बातों को आज जानना बहुत जरूरी है। फिर मैं अद्भुत प्रार्थनाओं के विषय में बताऊंगा जो परमेश्वर ने किया, मगर उसका आधार क्या होना चाहिए। इब्रानियों 7वां अध्याय उसकी 25वीं आयत को पढ़ेंगे, 7:25 ऑफ हिब्रूज। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जी हाँ, जो भी प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज भी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई सा डाउन हो, कोई सा आप हो, कुछ भी हो, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखती। क्यों? उसका रीजन दिया हुआ है, उसके लास्ट पोर्शन में लिखा हुआ है, क्योंकि वह उनके लिए, किन के लिए? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आस्था रखते हुए परमेश्वर के पास आते हैं उसके नाम से। जितनी प्रार्थना यीशु के नाम से की जाएगी वो परमेश्वर के पास उनकी पहुंच होगी। जो आते हैं उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। एक है जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ, जिस यीशु ने क्रूस पर हमने हमारे लिए जान दी, लहू का दान दिया, वो मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और आज भी जीवित है। हमने यीशु में अपने पापों की क्षमा के लिए ही नहीं, मगर उसके बाद जब हमने यीशु को अपना उद्धार करता प्रभु बना लिया है, तो आज कौन सी बात है कि वो जीवित है? किसके आधार पर? बाय हिज ब्लड एंड पावर, उसके लहू में वो सामर्थ है। हम लोग बार बार गीत गाते, लहू की जय, लहू में सामर्थ है, उसका लहू बेशकीमती है जिसके द्वारा मेरे और आपके जीवन में सब कुछ होता है। लहू लहू मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु कहता है टू सेव द अटरमोस्ट, सबको बचाने की, सबके लिए सब कुछ करने की सामर्थ, लिखा मसीह उसके लिए योग्य है।
मेरी और आपकी प्रार्थना यीशु मसीह में क्यों परमेश्वर के पास पहुंचाई जाती है? क्योंकि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर पहुंचकर आज भी जीवित रूप में मेरे और आपके लिए विनती करते हैं। कौन भक्त है जो अपने जीवन में बचाव के लिए, छुटकारे के लिए, जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनको सुनेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने लहू का दान दिया है। हर एक पाप, अपराध और अधर्म, जिसमें बीमारियां, बंधन और रुकावटें और जितनी बातों का प्रभाव आज की अवस्था में आया हुआ है और पकड़ा और झगड़ा हुआ है, उसको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु ने लहू का दान दिया और वो मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, आज भी जीवित हैं। और परमेश्वर ने उनको वो नाम और वो स्थान दिया जो अपने दाहिने स्थान पर रखा। आज वो स्थान पर बैठे नहीं हैं, बल्कि रात और दिन जागृत रहते हुए, लिखा जो भी भक्तगण पुकारते प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर सुनने के लिए यीशु मसीह विनती और प्रार्थना करके कहते हैं, इनकी प्रार्थना सुनकर इनका उत्तर प्रदान करें। वो विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु कहता, मैंने इनके लिए जान ले दिया है, लहू का दान दिया है। ये जो भी प्रार्थना को लेकर आ रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना का उत्तर दे दिया जाए। और जैसे ही दाम के साथ प्रभु यीशु विनती करते हैं, परमेश्वर हम पर दया करने वाला हम पर दया करता है और उसका उत्तर मेरे और आपके लिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने लहू का दान दिया। सबने पाप किया और लहू बहाया, मगर यीशु मसीह ने निर्दोष और निष्कलंक लहू बहाकर मेरे और आपके सुंदर मेल मिलाप का सुसमाचार दे दिया, शांति का सुसमाचार दे दिया, प्रार्थना के उत्तर का सुंदर फल दे दिया कि मैं और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए यीशु मसीह का लहू और उसकी सामर्थ जो मेरे और आपके लिए आज भी परमेश्वर के दाहिनी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है, मेरी और आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए तैयार है। क्या सौभाग्य की बात है। सांसें चलती है तो सब कुछ होता है। जिस प्रकार से सबसे पहले ऑक्सीजन लगाकर देखा जाता है, बराबर चल रहा है, उसके बाद सब प्रक्रिया होती है, वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक सांसें चलेंगी, तब जितनी बातों का प्रश्न है, जितनी बातों की जरूरत है, आवश्यकता है, उन सब बात को परमेश्वर पूरी करने की सामर्थ्य को रखता है। आइए मसीह के इब्रानियों के दूसरे अध्याय में चलें, उसकी 18वीं आयत में देखें। हम मसीह को क्यों योग्य मानते हैं? क्योंकि परमेश्वर के दाहिनी ओर जीवित होकर मेरे लिए आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं आज भी। हाँ, देखिए 2:18 में क्या लिखा है, इब्रानियों 2:18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आज परीक्षा परीक्षा परीक्षा, बच्चे लोग खुश होंगे, हम लोग की तो 2-3 परीक्षा से हम लोग बच गए हैं, है ना। मगर बाकी लोग भी जीवन में इतनी सारी परीक्षा है कि आज मनुष्य क्या कर रहा है, टू सकर इन टेम्पटेशन। लिखा यीशु मसीह भी हमारे नाई परीक्षा में क्या किया, लिखा दशा में दुख उठाया, परखा गया। आज परीक्षा की दशा हमको परखे जाने के लिए है। कोई भी अवस्था में प्रभु को क्यों, प्रभु कहता मैं क्यों कर सकता हूं परीक्षा की दशा में, और इस अवस्था में तुम्हारे लिए सब कुछ इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं क्या हूं मालूम है, मैं तुम्हारा महायाजक हूं। बाय हिज प्रीस्टहुड इन हेवन, वो हमारे पास स्वर्ग में रहकर याजकी पद, महायाजक, जैसे साल में एक बार जाकर पापों की क्षमा के लिए क्या करता था, जो बलिदान होते थे उसकी भेंट को चढ़ाता था, उससे लोगों के पाप ढक जाते थे। मगर प्रभु यीशु ने हमारे पाप को धो देने का, मिटा देने का वादा किया। इसलिए वो कहता है एक ऐसा महायाजक है सारे दुख की परीक्षा की दशा में, जिसमें हमको दुख हो रहा है, जिसमें तकलीफ हो रही है, जिसमें परेशानियां, मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं, कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं, इसमें एक ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े होकर मेरे और आपके लिए लगातार विनती करने के लिए आज भी वो जीवित है। स्वर्ग में एक महायाजक के रूप में आप और मेरे लिए विनती करने के लिए है। इसलिए मसीह इस योग्यता को रखता है। जितने प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं, प्रभु कहता है क्यों, क्योंकि जो प्रभु यीशु के नाम से हमने देखा उसके लहू में ताकत है। दूसरा, वो महायाजक है जो मेरी और आपकी परीक्षा की दशा में मेरी और आपकी सहायता करने के लिए उतर सकता है। इसलिए लिखा है उसने दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी क्या होती है, परीक्षा होती है। आज परीक्षाएं परमेश्वर का हाथ दिखाने के लिए है। परमेश्वर अपनी सहायता को दिखाकर बताना चाहता है कि जिस परमेश्वर पर तुमने विश्वास किया है वो प्रभु यीशु मसीह वो महायाजक है जो परमेश्वर के पास सामने उपस्थित रहकर मेरे और आपके लिए सब प्रकार की सहायता उपलब्ध करा सकता है। सब प्रकार की सहायता, सबसे बड़ा सहायक पवित्र आत्मा दिया है, एंजल दिए हुए हैं, और लहू की सामर्थ के द्वारा सबको दिया गया। प्रभु ने कहा वो मैं शक्ति दूंगा आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा तुम अपने जीवन में सब कुछ कर सकोगे, न तो बल से न शक्ति से मगर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। ये महायाजक जो बना हुआ है उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, वो सहायक तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। एक और प्रकार के देखिए मसीह और योग्यता को क्यों रखता है, क्यों यीशु मसीह में हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। दो बातें मैंने बताई, तीसरी बात पढ़े जूड यहूदा की पत्री, उसका उसमें तो एक ही अध्याय है, उसकी 24वीं आयत को पढ़े। जूड चैप्टर वर्स 24, यहूदा उसकी 24वीं आयत को पढ़े। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है
वह अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़े करके खड़ा कर सकता है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, आज मारने वालों की कमी नहीं है, बचाने वाले का नाम मालूम का यीशु मसीह, मगर मारने वालों का नाम, नया नया नाम, नई नई शक्ति, नए नए प्रकार की है ना तौर तरीके जो क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। चाहे बीमारी में बोलो, चाहे शक्ति में बोलो, चाहे परमाणु में बोलो, चाहे बम में बोलो, किसी में भी देखा जाए तो सब प्रकार की परिस्थितियां से बचाने वाला कौन है? ठोकर खाने से बचाने वाला कौन है? और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन निर्दोष करके कौन खड़ा मेरे को और आपको खड़ा कर सकता है? वो यीशु मसीह है, जिस नाम से मेरा और आपका अप्रोच है। क्यों? क्योंकि वही हमारा शेफर्ड और एडवोकेट है। ध्यान से सुनिए, वही हमारा चरवाहा है। बीते समय ने सुना सा, अच्छा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा, जिसने अपनी भेड़ों के लिए जान दी और मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता। कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। प्रभु के हाथ में सुरक्षा है, बचाव है। दुनिया में कुछ भी आता रहे, कोई वायरस, किसी प्रकार की हवाओं का प्रभाव, जैसा विद्वक्ताओं के माध्यम से बताया गया, वैसा प्रभाव के कारण भी आज लोग, वह दूषित गैस के कारण लोग नाश होते चले जा रहे हैं। प्रभु कहता है अंतिम दिनों में ऐसी बहुत सी बातें होंगी। ठोकर खाने से बचाने की शक्ति किसके पास है? एक ऐसा चरवाहा और एक ऐसा एडवोकेट का मतलब समझते हैं आप? ऐसा वकील, जो पहले यूहन्ना 2 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर की ओर एक एडवोकेट के रूप में मेरे और आपके लिए विनती करने के लिए परमेश्वर के दाहिने उपस्थित रहता है। वो मेरा और आपका ऐसा सहायक है। स्वर्ग में एक सहायक है जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर, पृथ्वी में एक सहायक है जो मेरी और आपकी सहायता के लिए इस दुनिया में रहकर मेरे को और आपको सहायता प्रदान करे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में एक और सहायक दिया, वो पवित्र आत्मा है। मगर एक सहायक जिस प्रभु यीशु के बारे में योग्यता रखता है, क्योंकि वही चरवाहा है, क्योंकि उसने जान दी, लहू का दान दिया। और इतना ही नहीं, वो मेरे और आपके लिए एडवोकेट अर्थात वकील बनकर आज मेरे और आपके लिए क्या करता है? पैरवी करता है। मेरे और आपके लिए विनती करने के लिए अधिकार रखता है, क्योंकि उसने इन कार्यों को मेरे और आपके लिए कर लिया। बचाने की शक्ति उसके पास है, इसलिए उसका नाम है बचाने वाला। वह तुमको तुम्हारे पापों से, बंधों से, श्रापों से, प्रभावों से, बीमारियों से, हवाओं से, प्रभावों से, सब बातों से वो तुमको बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, इसलिए हम याद रखें, मसीह योग्यता क्यों रखता है, क्यों यीशु के नाम से परमेश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं? क्योंकि वही एकमात्र चरवाहा है जिसने लहू का दान देकर मानव के लिए रास्ता खोल दिया। एक ही परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान होकर वकीली मेरे और आपके लिए कर सकता है, जिससे कि मेरे और आपके सारे केस कितने भी बिगड़े क्यों ना हो, वो सुधर जाएं। हमारी परिस्थितियाँ, हाँ, हमारी अवस्थाएं, हमारी बीमारियाँ, हाँ, हमारी हवाएं और प्रभाव कितना भी हमको परेशान किया, उससे हमको बचाने की शक्ति रखने वाले का नाम प्रभु यीशु मसीह है। आइए उसकी योग्यता पे और करने के लिए हम देखें फिलिपियो उसका 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। फिलिपी चैप्टर 3 वर्स 21, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21 को यदि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। 3:21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। टू सबड्यू ऑल थिंग्स। ध्यान से सुनिए, मसीह में योग्यता है कि अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिनके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। कोई भी दुनिया में जो चीज है जो तहलका मचा रही है, परेशान कर रही है, सीमा बांध दे रही है, आपको लॉकअप डाउन में दे रही है, लॉकअप में रख दे रही है, हाँ, बांध के रख दे रही है, परेशानी क्रिएट कर दे रही है, निराश कर दे रही है, इन बातों पर किसकी शक्ति है? वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया! यह है पवित्र आत्मा का सुपर पावर, सर्वशक्तिमान, सोवरेन पावर ऑफ ऑलमाइटी गॉड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा में हर एक लोग जो यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, चरवाहा और वकील के रूप में मानते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के लहू से में साफ ही नहीं करते, बल्कि उन्हें वो हमको ये सुंदर सौभाग्य देते हैं कि एक लॉर्ड और किंग के रूप में मेरे और आपके जीवन में राज्य कर सके। हमारे दीनहीन देह का रूप, आज परिस्थितियों ने हमारे देह को दीन और हीन बना दिया है। दीन इसलिए कि आज हम कुछ नहीं करना, हमको लॉकडाउन में है, हम यहाँ जा सकते, ये नहीं कर सकते, मगर प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ करने की चाहूंगा। लॉर्ड, उसकी प्रभुता स्वर्ग और पृथ्वी पर है और वो राजाओं का राजा है। इसलिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सुंदर सौभाग्य दिया है कि कोई भी चीज आपको बांध के नहीं रख सकती। हर एक चीजों को जो हमने देखा, परमेश्वर अपनी शक्ति के अनुसार जो पवित्र आत्मा में है, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा सारी चीजें
वशीभूत की जा सकती है। कितनी बातें आज जो शैतान ने, ये जादू ने, ये सब प्रकार के ओझाओं ने जिस प्रकार का प्रभाव किया हुआ है, उनसे छुड़ाने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह में है। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु कहता है उसकी शक्ति मेरे पास है, क्योंकि सोवरेन पावर बिलोंग्स टू मी। यीशु मसीह को वो सर्वशक्तिमान सामर्थ जो उसने पवित्र आत्मा में होकर हर एक उन भक्तों के जीवन में प्रदान कर दी है, जहां मिलकर ये करें। ये तो मैं आधारशिला बता रहा हूं कि ऐसी प्रार्थनाओं को मैं बताने जा रहा हूं जो 7 प्रकार की प्रार्थनाएं, अद्भुत प्रार्थनाएं थी, साधारण प्रार्थना नहीं थी। और उसके लिए अद्भुत ही परमेश्वर होना जरूरी है, अद्भुत, मिराकुलस गॉड। हमारा परमेश्वर वंडरफुल गॉड है ना। लिखा वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। परमेश्वर सब प्रकार की युक्ति करने में सामर्थ है, जिसके 4 लक्षण हमने देख लिए है ना। उसके लहू और शक्ति में लहू और उसके सामर्थ में ये सामर्थ है जो मेरे और आपको क्या कर सकता, बचा सकता। फिर हमने देखा वही हमारा महायाजक है स्वर्ग में, जो हमारी हर एक परीक्षा में हमारी सहायता करने के लिए आ सकता। फिर हमने देखा वही हमारा एक ऐसा शेफर्ड है, चरवाहा है, और एक ऐसा वकील है जो मेरे और आपको किसी प्रकार से गिरने से उठाने की शक्ति रखता है। और इतना ही नहीं, सब बातें जो आपको मेरे को बांध के रखी है, क्योंकि वो सारी बातों का प्रभुत्व उसी के हाथ में है और सब बातों का राजस्व भी उसी के हाथ में है। इसलिए परमेश्वर ने यह अधिकार प्रभु यीशु को दिया हुआ है कि वो अपने प्रभाव में मेरे और आपके जीवन की दीनहीन दशा, जिसके कारण लाचारी है, निराशा है, पता नहीं कब तक होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इन सब बातों को अपने सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ करने की शक्ति रखने वाला है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपनी पवित्र आत्मा हर एक विश्वास करने वाले को देने का वादा किया है। अंतिम दिनों में हर एक पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हर एक को अपनी आत्मा से भर दूंगा। ये सुपर पावर उनके साथ होगा, चाहे जीवन में उनकी परीक्षा आए, चाहे उन्हें बचना हो, चाहे वो परीक्षा से निकलना हो, चाहे ठोकर लगी हो तो उससे छूटना हो, या फिर कोई सी चीजों ने आपको वश में करके रख दिया, बांध के रख दिया है, उससे आजादी, क्योंकि सत्य को जानोगे और वो तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर ने आजादी की अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए दे दिया है, क्योंकि जब प्रभु के पास आते हैं प्रभु उनका पूरा उद्धार कर सकते हैं, वो उनको बचाते हैं और वही मेरे और आपके लिए सब प्रकार के कार्य करने की शक्ति रखते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे प्रार्थनाएं, किन लोगों ने अद्भुत प्रार्थनाएं की। जब मसीह यीशु में सब बातें होती है तो देखिएगा कैसे उन्होंने प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त किए। आज तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से उसके प्रभुत्व में, उसके चरवाहे में, एक वकील के रूप में सब प्रकार से मेरे और आप में उपलब्ध हैं। एक महायाजक के रूप में उनका लहू एक दाम के रूप में दे दिया गया। आज मेरे और आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं जो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 30 आयत को पढ़ें, 14:30 ऑफ मैथ्यू, मत्ती 14:30। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने कहा था चलो चलो, अब वो चले गए। अब बीच में नाव क्या होने लगी, डगमगाने लगी। और पीछे चौथे पर पीछे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं लिखा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, नहीं उसकी 26वीं आयत को पढ़ें। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। अब आप ध्यान से सुनिए, जो लोग साथ चलते हैं, यदि वे लगातार अपनी आंखों को अपने उद्धारकर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर लगा कर नहीं रखे तो आपको पहचानना बहुत मुश्किल होगा। डराने, परेशान करने वाली, घबरा देने वाली परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं। आज ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे है ना बातों को हम सुनते और देख रहे हैं, वो बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। देखिए यहाँ पर भी हो जा रहा था, यीशु मसीह झील के ऊपर चल कर आ रहे थे तो उसको देखकर क्यों घबराए। यही चले थे ना जो यीशु के साथ अपना सब कुछ छोड़ के उनके पीछे चल पड़े। आज भी हम यीशु को अपना प्रभु मानते, उद्धार करता ही मान लिया, हाँ प्रभु हम साथ हैं, फिर मेरे को और आपको घबराने की क्या जरूरत है। प्रभु ने कहा मैंने अपने लोगों को कभी भी घबराओ मत, कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, सब तुम्हें छोड़ सकते, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मैंने तुम्हें जो आत्मा दिया है वो भी डर की नहीं मगर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फिर क्या बात है कि पतरस क्या हुआ, लिखा है क्या हो गया, कहने लगे वह भूत है और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तो पतरस ने यीशु मसीह को क्या उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। आज कोई भी बातें देखकर डराने के लिए नहीं होती है। ये पतरस मछुआरा था, हाँ? पानी पे अंदर चलता था, ये चलता नहीं था, पानी के अंदर तैरता था, सब कुछ करता था, मछली पकड़ता था, मगर ये पानी के ऊपर चला कभी नहीं था। मगर जब प्रभु यीशु को जानता था कि यीशु प्रभुत्व है, यीशु प्रभु है, देखता था, उसके साथ रहा था, फिर भी उसको पहचाना नहीं पहली बार।
मगर जब पहचाना और बोला कि प्रभु यीशु आप ही हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। बड़ी प्रार्थना देखिए, साधारण नहीं है। जो व्यक्ति इतने वर्षों में कभी भी नहीं चला, ये मछुआरा शिकारी था, मतलब शुरू से ये मछली पकड़ता था, मगर फिर भी यीशु मसीह है यदि प्रभु, आप यीशु प्रभु हैं, मैं विश्वास करता हूं, तो आप मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दें। तो उसने कहा जा, और पतरस किस पे चलने लगा? पानी पर चलने के लिए चलने लगा। बचने के लिए इसने कौन सा स्टेप लेने का निर्णय लिया? यदि बचना है, गरीब से बचना है, प्रभु लोग डर जाते हैं हम लोग, तो बचने का कुछ भी उपाय करते हैं। तो ये बचने के लिए कौन सी प्रार्थना की? यदि आप है ना, तो प्रभु मैं पानी पर चलना चाहता हूं। आज आप बचने के लिए कौन सा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ प्रभु, ये परिस्थितियां लॉकडाउन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा बच के आप करेंगे क्या? ये बोले प्रभु छोड़ दीजिए, आप प्रभु है ना, एक काम करिए, मैं वो नहीं, पानी पर ही चलने की आज्ञा दी। इस संसार पे कुछ भी हो जाए उसके ऊपर मैं चल के आपके पास आना चाहता हूं। कोई परिस्थितियां, बीमारियां, हवाएं, ये तो चलती रहेगी, अंतिम दिनों में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सारी विपत्तियां, सारे भूकंप, सारे प्रकार की हवाओं का प्रभाव इन दिनों में चल रहा है। लड़ाई झगड़े की भी चर्चा आपको चलेगी। इन अवस्था में मैं और आप कैसे बचाए जाकर प्रभु की महिमा का कारण बन सकेंगे? जब पतरस यीशु के साथ रहा, वो भी देखकर घबरा गया। जब घबरा गया तो बोला प्रभु यदि प्रभु आप ही हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दी। बताइए, ऐसा वाला प्रश्न आज कितने लोग कर रहे हैं? घबरा जरूर है, नहीं प्रभु बचा ले बचा ले। अरे बचाने वाली प्रार्थना नहीं की इसने। कौन सी प्रार्थना किया? मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। और लिखा है पतरस क्या करने लगा? हाँ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग अपने जीवन में, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वे अपने जीवन की अवस्था से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या बचकर प्रभु यदि आप प्रभु हैं तो मैं चलकर कौन सा अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन के द्वारा कराना चाहते हैं। मैं आपको प्रसन्न करने का कौन सा जीवन चलूं जो सामान्य नहीं बल्कि असामान्य हो, जो महिमा से भरा हो। प्रभु अद्भुत रीति से आज प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। साधारण प्रार्थना नहीं, प्रभु यीशु ने पहले बचाया, आखिरी बचाएगा। मगर प्रभु कहता अंतिम दिनों में जाकर प्रभु अपनी महिमा दिखाना चाहता है, महिमा का रूप देना चाहता है। इस दिनहीन देह में प्रभु अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ्य और अलौकिक शक्ति को दुनिया को बता देना चाहता है। जिसके पास यीशु प्रभु है उसके पास सब कुछ है, उसके पास पूरा परमेश्वर है। इसलिए पतरस ने कहा, जो इतने साल के अनुभव में कभी नहीं चला, न कभी प्रयास किया, अभी बस यीशु को प्रभु मानने के बाद उसने कहा मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दी। आज भी जीवन में कुछ भी होता रहे प्रभु, हम आपकी महिमा करेंगे, आपकी समाचार की सेवा करेंगे, आपकी सच्चाई को जो वरदानों के साथ आपने दे दिया है उसको हम बताने के लिए आगे बढ़ना चाहते प्रभु। आज कोई भी परिस्थिति हमें रोक ना पाए, ऐसा कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे पतरस ने बोला ऐसा, तो तुरंत वो क्या लिखा है? हाँ, प्रभु यीशु ने कहा आजा। तब पतरस क्या करने लगा? हाँ, पानी पर, नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। कहां पे जाने को पानी पर चलने लगा? यीशु के पास जाने को। आज भी याद रखिए, प्रभु यीशु के पास जाने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए आपके कोई रास्ते बंद नहीं हो सकते हैं। लोग कह रहे चर्च बंद है, मगर आत्मा में आपकी पहुंच यहां से स्वर्ग तक है। परमेश्वर आत्मा के द्वारा मेरे और आपके पहुंच में जो बातें मेरे और आपके जीवन से करने की शक्ति रखता है उन सबको करा सकता है। मगर आप प्रार्थना कौन सी कर रहे हैं? क्या मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे प्रभु, या इन लॉकडाउन के समय प्रभु आप जो महिमा का जीवन मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं वो जीवन को मैं चलना चाहता हूं, गुजारना चाहता हूं, आपकी महिमा से, प्रशंसा से, सुसमाचार से, गवाहियों से, सच्चाई से, कि प्रभु एकमात्र जीवता परमेश्वर है, उसका सारी पृथ्वी पर अधिकार है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। तो हम कब बताएंगे दूसरे को कि आपके प्रभु यीशु के पास वो सामर्थ्य है? प्रभु कहता आज जितने प्रार्थना योद्धा प्रभु से ये मांगे, जैसे पतरस ने साधारण बात नहीं मांगी, बिल्कुल असामान्य बात है। अपने जीवन के कभी भी मानवीय समय इतना अनुभवी होने के बावजूद भी ये कभी पानी पर नहीं चला। मगर जैसे यीशु को प्रभु मानकर घबरा गया पहले तो, मगर जब नहीं पहचाना क्योंकि, और जैसे पहचान गए यदि प्रभु आप ही है, और हम लोग पहचान गए, नहीं डर रहे, बोले नहीं नहीं हमको नहीं डरते, वेरी गुड। मगर प्रभु पहचानने के बाद क्या प्रभु से कह रहे प्रभु इस परिस्थिति में भी आपने जो भी सेवा का भाग हमें दिया है ना, गवाही का भाग सभी को दिया गया है, हर एक को सुसमाचार प्रचारक बनाया गया है, हम यीशु के नाम से इस कार्य को करेंगे प्रभु। ऐसा कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करने के लिए तैयार है? तब लिखा है पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु के पास जाने के लिए कोई भी चमत्कार है। आज प्रभु यीशु के पास होकर कलीसिया में या महिमा के इस बादल में होकर जो भी योजनाओं में आप शामिल होंगे, प्रभु कहता है उस अद्भुत बात को जो साधारण नहीं है, जो किसी मनुष्य ने नहीं की, ना किसी से हुआ, उन कामों को प्रभु मेरे और आपके द्वारा कराने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज जितने प्रार्थना योद्धा प्रभु कहता छोटी नहीं मगर बड़ी बातों को मांगो, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग एंड आस्क एंड अटेम्प्ट ग्रेट
थिंग्स एंड आस्क ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु से बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा करो। वचन कहता है तुमने जितना मांगा नहीं उससे बढ़कर मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ, प्रभु कहता है मैं क्या बताऊंगा आपको। मालूम है यिर्मयाह 33 के 2 आयत में हर समय पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, आपको मालूम है? मैं चाहता हूं उसको पढ़ लें। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ। और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु कहता है, हम लोग कहते हैं हम लोग सब समझ रहे हैं, प्रभु आजकल सब बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे मगर आपको प्रभु की महिमा करने के लिए पतरस सब एक्सपीरियंस होने के बाद भी बोला यदि प्रभु तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। बस आज प्रभु से ये बोलिए, प्रभु आपकी सेवा करने के लिए मुझे चाहिए वो योग्यता, कुशलता और क्षमता मुझे प्रदान कर कि मैं आपकी सच्चाई को गवाहियों के साथ, चिन्हों चमत्कारों के साथ, अलौकिक रूप में सारी दुनिया के सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। हालेलुया। क्या ऐसी प्रार्थना हमारी है? प्रभु ने कहा तो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी क्या करता है नहीं समझता। प्रभु कहता है ये कभी नहीं समझा था पानी में भी कोई चलता है क्या, मगर जैसे ही यीशु को प्रभु बोला तो पानी पे चला कि नहीं चला। प्रभु मेरे और आपके जीवन में ये बताना चाहते हैं, मैं और आप यदि आज की परिस्थिति में चलकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु कहता है अंतिम दिनों में हर एक को ये काम सौंपा गया, आत्माओं को जीतने काम। वो सबसे बड़ा लक्ष्य है, जितनी आत्माओं को जीत कर हम अपने साथ प्रभु यीशु के नाम से बचा सके और स्वर्ग राज के भागीदार बना सके। सुसमाचार हर एक को प्रभु ने कहा था जाओ और जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दो और उनसे कह दो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। फिर डर और भय और घबराहट मेरे और आपके जीवन से जाती रहेगी और जिनके जीवन से दूर हो गई है तभी तो वो बताएंगे आज ये परिस्थिति हमको नहीं घबरा रही है, हम बिल्कुल सुरक्षित है, हम बिल्कुल आशीर्वादित हैं और बिल्कुल आजाद हैं। आज खुशी से हम क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आज कितने लोग पानी पर चलने के लिए बचने की, मतलब पानी डुबाने के लिए होता है ना, हेलो, जनरली एक पानी पीने वाला होता है मगर नदी के ऊपर क्या होता है, मनुष्य को क्या करता है, डुबा देता है। मगर प्रभु यहां पर यह बोलना चाहते हैं तुम्हें डूबने से बचाने की शक्ति किसके पास है? प्रभु यीशु ने यशायाह के 43वें अध्याय की 2 आयत में कहा कि जब नदियों में से होकर चले तो वो तुझे डुबो ना सकेंगी। ये वादा है प्रभु के लोगों का। ऐसा नहीं कि हमको नदी में जाना मतलब आज को भी परिस्थिति, नदी मतलब संसार, आज का जो ये पानी है वो संसार को दर्शाता है। ये कोई सी बात है मेरे को और आपको डुबा के बांध के नहीं रख सकती है। मैं और आप उसके ऊपर अधिकार से, सामर्थ से प्रभु की महिमा को दिखाने के लिए चलेंगे। प्रभु कहता है ये परिस्थितियों में आप प्रभु से ये प्रार्थना करिए, प्रभु बचाकर हम आपकी महिमा दिखाना चाहते हैं कि आप पानी के ऊपर भी अधिकार रखते हैं। हम वो करके दिखाएंगे। इस लॉकडाउन में सारी परिस्थितियां बंद है, उसमें प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, वही प्रभु है, वही चरवाहा है और वही हमारे लिए विनती करके मेरे और आपके लिए सब कुछ करने की शक्ति रखता है और मेरे को और आपको स्वर्ग तक ले जाने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है तो मेरे को और आपको जानने की जरूरत है। मगर समस्या कहाँ थी मालूम है? हम याली प्रार्थना इसलिए नहीं करते, बाकी चेले भी थे मगर पतरस ने ये कहा। आइए हम पढ़े भजन संहिता। देखिए दाऊद ने कौन सी प्रार्थना की। भजन संहिता 139 139 उसकी 23 और 24 आयत पढ़े। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। कौन है? दाऊद है जो प्रार्थना कर रहा है, हे ईश्वर, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माय हार्ट, ट्राई मी एंड नो माय एंग्जियस थॉट। मुझे जांच कर जान ले। आज मुझकी बस एक ही बात है, जांचना। आज कितने लोग स्कैन कराने के लिए तैयार है? बाप रे, आजकल इतनी स्कैन है, कभी कोई रिकॉर्ड ना तोड़े। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मेरे पास है। हाँ, मगर प्रभु ने उन सारी बातों में मेरे को बिल्कुल अच्छा रखा। आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। स्कैनिंग जो होती है, जांच होती है, वो बिल्कुल कितनी खतरनाक हो, कितने बार भी करिए, ये है वो है वो है ये है, पता नहीं, इतनी बात पता नहीं चलता, फिर एक और स्कैन कराओ, फिर एक और स्कैन कराओ, जांच जांच जांच। मसीह जीवन में, मेरे और आपके जीवन में ये प्रश्न आज कितने लोग कर रहे हैं? हवाएं बहुत चल रही हैं, सब कुछ खराब है, मनुष्य अच्छा भी रहता है। एक काम करिए, आप ये जांच करा के लाइए, नहीं समझ में आया तो वो भी जांच कराइए। फिर इतनी सारी जांच की लंबी लिस्ट होती है कि उसको करते करते मनुष्य घबराने लगता है। मगर प्रभु कहता है, दाऊद क्या कहता है? हाँ, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मेरी चिंताओं को भी जान ले और बुरी चाल है क्या उसको भी प्रभु जान ले और बता दे। और इतना ही नहीं कि अनंत के मार्ग में मेरी क्या कर,
अगुवाई कर। अल्टीमेटली मेरे को और आपको मंजिल की ओर जाना है, अनंत का मार्ग है। हम पृथ्वी से स्वर्ग की ओर हम चल पड़े हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है वे पृथ्वी पर परदेशी और मुसाफिर हैं। हम स्वर्ग की ओर हम चलते हैं। जय जय हालेलुया। मगर कहां कर पा रहे हैं? जांच में आते इधर जाएंगे, ये जांच चल रही है। कहीं भी आप देखिए रास्ता बंद ही है, कहीं जाएंगे जांच होगी। कितना जांच आप रखे रहेंगे? या तो मेडिकल हो, या तो पुलिस वाले हो, या तो फिर किस अधिकार में आप चल सकेंगे, बाकी जाना मुश्किल है। मगर प्रभु के पास रहकर इस दुनिया में चलने के लिए जांच बहुत जरूरी है, जिसमें प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस सत्य को समझें जो प्रभु अद्भुत रीति से मेरे राम के जीवन में बताना चाहता है। मैं आपको मालूम होगा, जब भी आप मैं और आप परमेश्वर के पास चलते, कितने लोग जैसे दाऊद ने तो जांच कर जान ले कि कुछ है कि नहीं, परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, वो प्रभु से बहुत प्रेम करता था, सारी बातों को सामने कह देता था। आप बताइए मैं और आप कहते हैं क्या? यदि आप पढ़े 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, 2 Corinthians 13 chapter 5 verse। आपको परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है नहीं, तो तुम निकम्मे निकले हो। हाँ, अपने आप को जांचो। हेलो, परखो में पैसा हम लोग टेस्ट करके पहुंचे यहाँ तक। वेरी गुड, वेरी गुड। मगर केवल परखो बोल के चुका नहीं, विश्वास हो कि नहीं। मैं मानता हूँ विश्वास में है, मगर आगे क्या लिखा है? अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम क्या निकले हो? निकम्मे। क्या मतलब है? इंग्लिश में पढ़ूं तो टेस्ट योरसेल्फ टू सी if you are in the faith, examine yourself, or do you not recognize this about yourself, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test। हालेलुया। निकम्मे निकलना, प्रभु काम करने वाले को ढूंढ रहा है। यूहन्ना के 9वें अध्याय की 3री आयत में प्रभु ने कहा था, दिन ही दिन में काम करना है, एक रात आने वाली है, उसमें कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। आज की परिस्थितियां हम उसको रात मान ले रहे। प्रभु कहता है उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु दिन में दे रहे हैं। प्रभु का राज्य दिन का ही है, रात के राज्य नहीं है। जो इस संसार में वो इन हरकतों को करेगा, मगर उसके पहले प्रभु अपनी कलीसिया को अपने साथ उठाकर ले जाएंगे। आज कितने लोग इस प्रार्थना को करते हैं, जैसे दाऊद ने अपने जांचने के लिए प्रार्थना की। जो परमेश्वर के मन का व्यक्ति था वो भी जांच करा रहा था। तो मेरे और आपके बारे में कैसी राह है? जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, कितने लोग प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे जांच कर जान ले, देख मुझे कोई बुरी बात तो नहीं है, कोई बुरी चिंता तो नहीं है, कोई बुरा व्यवहार तो नहीं है, और मेरे को अनंत के मार्ग में अगुवाई करो। मैं प्रभु जो चला हूं आपकी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए, जिसमें भलाइयां हैं, कुछ हानि नहीं है, सब मिलाकर प्रभु आपकी महिमा होगी। उन बातों को मैं अपने जीवन में चाहता हूं। इसलिए लिखा, अपने आप को जांचो, और क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह में हो? यदि आप नहीं जानते हैं तो आप क्या हैं? यीशु मसीह मतलब कलीसिया का सिर है। कलीसिया में रहकर यदि आप किसी प्रकार के कार्य में सहभागी नहीं है तो आप कौन है? ये प्रश्न का जवाब आप परमेश्वर को दे सकते हैं। मगर प्रभु आपसे ये प्रश्न सीधे शब्दों में पूछना चाह रहा है, जैसे दाऊद ने पूछा, क्योंकि मन का व्यक्ति था, सीधा सीधा पूछ के चलता था, आमने सामने परमेश्वर के जांच कर जो इस बात को कह रहा। बताइए, मन का व्यक्ति ही सामने बोलता और चलता है, क्योंकि प्रभु के सामने कोई बात छिपी नहीं है। उसके सामने हृदय की, विचारों की कोई बातें हमने चाहे गुप्त में रखी है, चाहे दरवाजे के अंदर या बाहर या कहीं कोने में या अकेले में या जंगल में, या पहाड़ में या कहीं भी की है, उन सब बातों को प्रभु जानते हैं। इसलिए जांचा जाना बहुत जरूरी है। आज प्रभु के पास जितने प्रार्थना योद्धा लगे हुए हैं, आज कितने लोग ऐसी अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं? बताइए, ये दाऊद अद्भुत प्रार्थना किया, इसलिए प्रभु ने कहा मेरे मन का व्यक्ति मुझे मिल गया है। ये बात इतनी आसान नहीं है। मन सबसे धोखेबाज होता है, इसमें असाध्य रोग लगा है, फिर भी इसने अपने दिल की बात खोल कर बात कह दी। वो खोलने के कारण वो ये जांचा गया और उसमें से क्या निकाला गया? प्रभु ने उसे निकाल दिया। हालेलुया। प्रभु मेरे को और आपको भी कहता है, जो भी बातों से कहने की बहुत जरूरत है, जब मैं और आप उसे मान लेंगे तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में अद्भुत करेगा। यदि आप इसको जानना चाहें तो पहला शमूएल में एक और परीक्षा हुई थी, आपको मालूम होगी। पहला शमूएल 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ें। जल्दी से मैं बताऊंगा इसमें। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ठीक है, सब भाइयों को बुलाया जा रहा था, दाऊद का नंबर ही नहीं था ना, तो बोला नहीं, यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके दिल कर अयोग्य गिना गया है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो किस पर रहती है? बोलिए ना, मन पर रहती है। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिए, आज मनुष्य को खुश करने के लिए कुछ मत करिए। आपको प्रभु को जो पसंद आए वही वाला काम करिए।
आज वो लिखा ना, गीत गाते हैं जो आत्मिक गीत, उसका संबंध किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए होता है। नहीं, आज बहुत से गीत गा रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की सहायता के लिए उतर रहा है, इसका कोई मोल नहीं है। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। यदि आज भी आप जांचे जाने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, मैं सेवा तो कर रहा हूं, मगर इसके पीछे आपका व्यक्तिगत अभिप्राय है जो मनुष्य को प्रसन्न करने वाला या उसके साथ रहकर कुछ लाभ प्राप्त करने का है, हाँ, तो आप समझ लीजिए इसका कोई भी मोल नहीं है। मैं बाहर के रूप को नहीं, मगर किसको देखता हूं? यहां पर कहा, मैं किसको देखता हूं? यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है, वो मेरे को और आपको अंदर से देखना चाहता है। द लॉर्ड लुक एट द हार्ट, प्रभु कहता है वो हृदय को देखता है। आज कितने लोग अपने हृदय की सच्चाई में प्रभु को देखने के लिए तैयार हैं? प्रभु कहता है मैं उनके लिए अद्भुत करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कैसे दाऊद को चुन लिया गया, बाद में इसकी कोई इज्जत नहीं, घर में ना कोई नाम ना कोई पहचान, मगर उसको बुलाया गया और परमेश्वर ने फिर दाऊद का अभिषेक किया। शमूएल ने किस प्रकार से दाऊद का अभिषेक किया और वो राजा बना दिया गया। हम भी राज परिवार के लोग हैं। प्रभु कहता है वो अभिषेक लेने की अत्यंत आवश्यकता है। जब प्रभु का आना बहुत निश्चित है तो इस अभिषेक के साथ हम जाने पाएंगे। तो फिर अभिषेक में देरी क्यों? यदि हम अपने आप का जांच नहीं करेंगे तो कैसे उस अभिषेक की भरपूरी के साथ प्रभु के सामने जाने पाएंगे? अभिषेक मतलब परमेश्वर की ओर से दी हुई योग्यता, कुशलता और क्षमता। दाऊद जैसा भी था, भले भेड़ी चराता था, बकरियों को चराने के लिए जंगल में चला जाया करता था, मगर उसका हृदय परमेश्वर के साथ मिला हुआ था। परमेश्वर ने उससे पसंद कर लिया था, इसलिए शमूएल को कहा बुलाओ, और जब वो नहीं बुलाया गया, बाद में जब वो आया तो परमेश्वर ने कहा इसका अभिषेक कर, ये मैंने इसे क्या कर लिया है, देख लिया है। बाहर के लोग डील में बहुत अच्छे थे, कुछ तो सैनिक थे, कुछ सेना के साथ थे, मगर फिर भी वे उसके सामने अयोग्य गिने गए। मगर प्रभु हृदय को देखकर योग्यता, कुशलता और क्षमता देने वाला जीवित परमेश्वर है। इसलिए अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, जो कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, उसके प्रति अपने संबंध को, अपने हृदय को बिल्कुल साफ रखे, जिससे परमेश्वर अपनी महिमा के बादल जो अभिषेक से भरे हुए हैं, जिसमें राजा, पद्धारी, याजकों का समाज और अद्भुत महिमा से भरा हुआ जीवन जो प्रभु मेरे को और आपको देना चाहता है, उसको मैं और आप प्राप्त कर सके। कहां दाऊद जंगल में रहकर बस बजाते हुए क्या करता था? भेड़ों को चराता था, मगर बाद में वो क्या बन गया? राजा बन गया। और किस अद्भुत तरीके से उसने गोलियात को मार दिया, और किस प्रकार से सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं उसका सामना किया, और कैसा परमेश्वर उसके साथ रहता था। जो भी काम करता उसमें भी परमेश्वर ने अपनी शक्ति दिखाई थी। अंततः लोगों के सामने भी परमेश्वर ने उसके हृदय के कारण अलौकिक शक्ति दिखाई, और मात्र एक गोफन से घुमा घुमा के मारा। एक ही पत्थर से उसने सीधा गोलियत को क्या कर दिया? गिरा दिया। जो दहाड़ रहा था, 40 दिन तक दहाड़ा था। आपको मालूम है इस लॉकडाउन में आज भी लोगों को बहुत सी गोलियां है जो चमका रहे हैं, हिला रहे हैं और डरा रहे हैं और घबरा रहे हैं। मगर इस 40 दिन में सबके सैनिक डर गए थे, किसी की हिम्मत नहीं कि इसके सामने चले जाए। तब दाऊद ने कहा था, राजा मैं जाना चाहता हूं, मैं सेनाओं यहोवा के नाम से जाऊंगा। आपको मालूम है जंगल में था ना, सिंह और भालू को मैंने 2 भाग कर दिया था। वाह, ऐसा क्या? वो तो तुम पहन लो। नहीं, परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। उसने गोफन लिया और उसको लेकर चल पड़ा। नाले से उसने 5 पत्थर उठाए, एक को घुमाया और मारा, और उससे गोलियात क्या हो गया? खत्म। उसी का तलवार, उसी से उसका गला कटा और उसने राजा को दे दिया। आज प्रभु मेरे और आपसे अद्भुत कार्यों को करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग दाऊद की इस प्रार्थना को समझकर प्रभु से बोलने के लिए तैयार है, प्रभु मैं चाचा जाऊं कि आपकी महिमा के लिए खड़ा हूं। जो बातें कोई सैनिक, कोई अधिकारी, कोई भी आज रहने वाला ना कर सके, उन कार्यों को प्रभु हर एक श्रोताओं, हर एक भक्तों, हर एक प्रार्थना योद्धाओं को तैयार कर रहा है कि जो काम अभी तक आपने नहीं किया, ये जिनको करना था नहीं कर सके, डर गए, घबरा गए, रुक गए, चुप गए, प्रभु कहता मैं तुम्हारे द्वारा इन अद्भुत कार्यों को करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आज प्रभु आपको तैयार कर रहा है। आज आप तैयार हो जाइए, प्रभु आपके द्वारा इन अद्भुत कार्य को करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम चले आगे, इस तरह से तैयार हो जाइए, प्रभु आपके लिए बड़ा करता है। एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक चले, उसकी 33वें अध्याय में चले। निर्गमन 33, एक्सोडस 33 वर्स 13 पढ़े। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। हाँ जी। जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया। अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। गति मतलब मालूम है, वचन में लिखा हुआ है, यशायाह के 55 अध्याय को 9, 10, 11 में आप पढ़ेंगे तो लिखा है उसकी गति और हमारी गति में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी सोच हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हेलो, प्रभु कहता है कौन है ये? मूसा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का तेज था, मुझे अपनी गति समझा दीजिए। क्या कर दीजिए? जब ये पहाड़ पर मिलने गया था ना, आपको मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के पास उस पहाड़ पर गया था, वहां पे परमेश्वर मिल रहा था। उस जगह पे जब ये परमेश्वर के साथ लगातार था और वहां पे
चला गया और वहां पर अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, तो वो उसने प्रभु से क्या प्रार्थना किया? मुझे अपनी गति समझा दे। आज कितने लोग परमेश्वर के दर्शन और गति को समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। 29:13 में यदि आप पढ़े तो दर्शन नहीं होने से जीवन खत्म हो जाता है। ओ प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम सत्य को समझ सकें। नीति वचन उसके 29वें अध्याय और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाँ, मगर आगे, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जी हाँ, जो व्यवस्था को मानता हो धन्य होता है। दर्शन बड़ा रहता है मगर व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं रहता। लिखा है जो व्यवस्था को, जो दर्शन की बात होती है वहां लोग क्या हो जाते हैं? इंग्लिश में लिखा वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। हिंदी में लिखा निरंकुश हो जाते, इंग्लिश में लिखा नाश हो जाते। आज भी लोग दर्शन, बिना दर्शन के जीवन अधूरा है। मेरे को और आपको जानना बहुत जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन में कौन सी दर्शन और गति के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मैं और आपका दर्शन क्या है? किन अभिप्रायों के लिए परमेश्वर बुलाता है? लिखा है बुलाया तुझे बुलाया, हंसी प्रेम से तुझे बुलाया, बुलाया मुझे बुलाया, अनोखे प्रेम से मुझे बुलाया, बुलाया। इसलिए मैं सब कुछ करता रहूंगा। आज दर्शन का होना बहुत जरूरी है। दर्शन होना बहुत जरूरी है। बिना दर्शन के कुछ नहीं होता। हम निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। लिखा है यदि इसको आधार बनाएंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर अनुग्रह की दृष्टि हो कि मुझे गति समझा दे, और दूसरा जब मैं तब ध्यान पाऊं कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो कि ये तेरी प्रजा ही है। ध्यान से सुनिए, दर्शन व गति के लिए प्रार्थना। आज कितने लोग दर्शन और गति के लिए प्रार्थना करते हैं? हाँ प्रभु मुझे आपके साथ वो दर्शन दीजिए, वो सेवा का भाग दीजिए। किस प्रकार की सेवा के साथ मैं आपकी कलीसिया के इस भाग में शामिल रहूंगा, वो प्रभु कहता। दूसरी बात गति, आप किस परमेश्वर के तेज में होकर परमेश्वर काम करते हैं। वो मनुष्य के जैसा काम नहीं करते हैं। वो अलौकिक और सुपरनेचुरल पावर में होकर मेरे साथ काम करना चाहते हैं। वो लिखा कैसे? मूसा जब उतरा तो लिखा उसको देखकर लोग सामने ठहर नहीं सकते थे ना, उसमें ज्योति चमकने लगी, इसके सामने खड़े रह सके। ओ प्रभु कहता आज वो भाग में तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के तेज को तुम्हारे जीवन से प्रकट करने चाहता हूं। और कितने लोग ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? आज प्रभु से चाहेंगे प्रभु मुझे अपना दर्शन और गति क्या कर ले, दिखा दे, वो गति समझा दे कि मैं इन बातों को समझ सकूं। सब लोग अपनी गति बताते रहते हैं, मेरा ये तेरा ये, मगर प्रभु कहता है जो तेरे मेरे नहीं, मगर परमेश्वर की इस गति को, जो सुपरनेचुरल वो स्पीड में परमेश्वर मेरे राम के लिए करना चाहता है, वो उसको दिखाना चाहता है। इसी के 34वें अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़ें तो समझ में आएगा। 34:9, यस, निर्गमन 34:9। और उसने कहा, यस, और उसने कहा हे प्रभु यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। प्रभु अपनी प्रजा में दर्शन और गति को समझाने के लिए बोलता है। यदि कलीसिया में प्रभु ने उपदेश देकर आपको बचाया और रखा है तो वहां का दर्शन समझना आपको। व्यक्तिगत दर्शन लेकर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कलीसियाई रूप से जैसे परिवार में परिवार के प्रति दर्शन होता है, वैसे कलीसिया का दर्शन है, नहीं तो दूसरा शैतान का। या दो ही का राज्य, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं मगर सामर्थ में है। तो प्रभु उसकी गति को और उस दर्शन को स्पष्ट रूप से जानना चाहता, मैंने तुझे क्यों बुलाया। मगर यहाँ पर कहता है कि उसने कहा प्रभु यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो प्रभु क्या कर, हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग जो हठीले हैं तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना नीच भाग मान के ग्रहण कर। हाँ, नीच प्रजा है, लहू से खरीदा, फिर भी लोग हठीले हैं, प्रभु की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु के सामने प्रभु का दर्शन कलीसिया के साथ कहता है, उसमें सहभागी नहीं होते, उपस्थित नहीं होते और उसमें सहभागी नहीं होते और किसी प्रकार से सम्मिलित होकर उसमें समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। आज कौन सी बातें हैं और उसकी गति को समझ कर नहीं कर रहे हैं। जब दर्शन और गति की बातें नहीं होंगी तो मेरे नाम के कुछ नहीं समझ में आएगा। प्रभु कहते हैं अंतिम दिनों में सब कुछ ऐसा होगा, पलक झपकते हुए होगा। यदि ये बातों में आज मेरे और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रभु आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा और आप कहीं छूट ना जाए। प्रभु कहता है इसलिए प्रभु इनके पाप और अधर्म को क्षमा कर दे, हमारे साथ ही होकर चल प्रभु। यदि आप चलेंगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं प्रभु। ऐसा प्रभु का दास कह रहा। आज भी कलीसिया में प्रभु के दास, अगुवे, पासवान सब मिलकर यही प्रार्थना कर रहे हैं, अब हमारे साथ चलिए। हमारे पाप और अधर्म को, पाप को मतलब हो गई हमसे, अधर्म मतलब आज भी हम कलीसिया के दर्शन, हेलो,
दर्शन और गति के साथ होकर मेरे को और आपको चलना चाहिए। क्या मैं और आप आत्मिक वो गति में जो सुपरनेचुरल गति है, जो ग्लोरियस डायमेंशन में प्रभु मेरे को और आपको ले जाना चाहता है, आत्मिक सहभागिता में जिसमें हम जुड़े हुए हैं, क्या परमेश्वर मेरे को और आपको ले चल रहा है? वो अपने प्रार्थना की प्रभु वो दर्शन और गति मुझे समझा दे कि मैं उसमें सम्मिलित होकर, सहभागी होकर उस अद्भुत महिमा के भाग को, जो सुपर नेचुरल है, जो अलौकिक है, जो सर्वशक्ति के अंग के साथ भरी हुई है, उसको मैं समझ सकूं। इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं इस अद्भुत सत्य को समझ सके। क्योंकि ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय उसकी 26वीं आयत कैसा है, पढ़ें। व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय उसकी 26वीं आयत को, 9:26 व्यवस्था विवरण। और मैंने पढ़े। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट ना कर। जी हाँ, अपना प्रजा रूपी निज भाग, हमको लहू से खरीदकर अपनी प्रजा बनाया, अपना निज भाग बनाया है, जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ाया, मतलब और अलौकिक शक्ति से मैं और आप छुड़ाए हुए लोग, साधारण नहीं है। जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाला था, मिस्र मतलब बंधन, शैतानियत से निकालने वाला परमेश्वर तू ही है, उन्हें नष्ट न कर। वो प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यहोवा, अपनी प्रजा के भाग को नष्ट होने से बचा लो। याद रखिए, आज जितने लोग इस प्रार्थना में सहभागी नहीं होंगे, उनका नष्ट होना निश्चित है। आज शैतान मुंह फाड़े खड़ा है, किस प्रकार से फाड़ खाए, कहां फंसाए, कहां भटकाए और आपको क्या करे, नष्ट कर दे। मगर प्रभु कहता मैं जीवन देने आया, अब बहुतायत का देने आया। आज प्रभु चाहता हमारी प्रार्थना में ये रहे, प्रभु आपके दर्शन और गति को समझा दीजिए कि मैं आपके साथ होकर चले। दो ही गति है, तो शैतान की नहीं तो परमेश्वर की। परमेश्वर की हमको गति दिया हुआ है, उसको समझकर मानकर उसके साथ रहकर ही मैं और आप बचाए जा सकते हैं, नहीं तो नष्ट होना मेरे रात के सामने रखा हुआ है। प्रभु कहता निज भाग होने के नाते दया करिए, आपने अलौकिक शक्ति से मैं बचाया और छुड़ाया है, प्रभु नष्ट होने से बचा लीजिए। ऐसा मूसा प्रार्थना करने लगा। आज हम सब प्रार्थना हो तभी ऐसी प्रार्थना करें। या जितने लोग बचाकर छुड़ाए गए कितने सारे थे, है ना, सैकड़ों सैकड़ों और सैकड़ों हो गए, मगर आज कितने लोग दिखाई देते हैं? उन परिवारों का, उन संबंधों का जिनका उद्धार नहीं, उनके लिए हम कितने लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी आंखें खोल दिए कि वो आपको उद्धार करता प्रभु जान सके, और फिर सदा उनके साथ रहकर आपकी गति में जो महिमा से भरी हुई है, दुनिया में सब कुछ रुके मगर परमेश्वर का राज्य सामर्थ में चलता रहेगा, महिमा से चलता रहेगा, वो भाग आज सबों को प्रदान कर दे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे दाऊद ने 25:4 में नीति भजन संहिता में कहा, जो मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। 25वें भजन की 4वीं आयत में लिखा है, यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे कि मैं उस पर चल सकूं। मार्ग भी दिखाइए और पथ भी बता दीजिए मैं किस में चलूं। आप कंफ्यूज मत रहिए। प्रभु बिना दर्शन के लिए आते हैं, निशाने की ओर दौड़ते हैं। प्रभु वो बात स्पष्ट रूप से बताते हैं, आपकी आंखें खोल देते हैं, आपके निशाने को बताते हैं, आपको कलीसिया बताते हैं, एकता बताते हैं, जिसमें सुरक्षा है, जिसमें मुकाम है, जिसमें प्रतिफल है, जिसमें प्रभु की महिमा छिपी हुई है। प्रभु उन बातों को मेरे और आपके जीवन में देना चाहते हैं। हालेलुया। तीसरी बात हमने देखी, मूसा ने दर्शन और गति के लिए प्रार्थना की, और हम जानते हैं मूसा अलौकिक गति में परमेश्वर के साथ लीन हो गया कि लोग उसे देखकर खड़े भी नहीं रह सके। इन दिनों में जब हम प्रभु के सामने हैं, गोलियां चिल्लाता रहा, मगर 40वें दिन में, है ना, खड़े होकर दाऊद ने ललकारा, और परमेश्वर यहोवा सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आता हूं, और उसने एक मार के साथ क्या कर दिया, उसे अलग कर दिया, उसके धड़ को अलग करके राजा को सौंप दिया। आज कोई शक्तियां नहीं हिला पाएगी। परमेश्वर आपको सुपर पावर में लेकर चलना चाहता है, मगर उसके लिए आप प्रभु के सामने जब ठहरे हुए हैं, प्रभु आपको देना चाहता है। पढ़े न्यायियों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। न्यायियों 16 उसकी 28। जजेस। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। जी हाँ, शिमशोन ने यहोवा की दुहाई देकर क्या कहा, मेरी सुधि ले और क्या कर, अब की बार मुझे क्या देंगे। सब लोग ध्यान सुनिए, बल दे। सब ध्यान सुनिए, सबको दर्शन और गति मिलने के बाद भी आपको सामर्थ्य की आवश्यकता है, वो पवित्र आत्मा ही देगा। ना तो बल से ना शक्ति से बोलने का मतलब नहीं था, बोलने का मतलब था पवित्र आत्मा के द्वारा जिस दर्शन और जिस गति के लिए परमेश्वर ने आपको बल या सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है उसको प्राप्त करने की जरूरत है। उसके लिए ये दुहाई करने लगा, प्रभु सुधि ले, मैंने पाप किया था, मैंने उसको रहस्य बता दिया, मेरी सामर्थ बाल में है, आखिर उसने सर उड़ाकर क्या कर दिया, मेरी आंखें फोड़ दी हैं।
दलीला के साथ रहकर, इतनी बड़ी गलती हो गई प्रभु मुझे क्षमा कर। जो पश्चाताप करने लगा, दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसे खंबे के बीच में टांग दिया गया बांध कर, और उसका मजाक उड़ाया गया और सब कुछ किया गया। मगर जैसे उसके बाल बढ़ने लगे, है ना, उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? उसने प्रार्थना की, मेरी सुधि ले और मुझे बल दे, क्या कर, कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही में पलटा ले सकूं। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिए, बल पाने के लिए, किस बात को बताने के लिए कि वो हमारा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता था, क्योंकि शिमशोन को शूरवीर के रूप में ही जानते हैं। हेलो, सबको मालूम है? शूरवीर के रूप में जबरदस्त चला था। यदि इसी का 15-16 पढ़े तो आपको समझ में आएगा। इसने बल पाने के लिए प्रार्थना की थी। याद रखिए, इसके बल की आप बात देखना चाहते हैं, इसके पास कितना बल था? 15वें अध्याय इसकी 16वीं आयत, न्यायियों 15 उसकी 16, जजेस चैप्टर 15 वर्स 16। तब सिमसोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। गधी के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार डाला। बताइए कितना पावर। हेलो, अभी यहां पर ये टंगा हुआ है, आंखें फोड़ दी गई है, क्योंकि परमेश्वर जो सामर्थ देता था, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर जो परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, उसने एक जबड़ी की हड्डी से कितने लोग को मारा? 1000 को। अब क्योंकि उसने इस रहस्य को दलीला को बता दिया, और जो ये क्या करता, बचपन से ही क्या था, नाजीर था, अभिषिक्त था, इसने बाल मुड़वाने के द्वारा उस शक्ति को खो दिया। मगर जैसे बड़ा इसने प्रार्थना की और प्रभु ने उसे बल पुनः प्रदान किया। आज भी जो लोग अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करके लौटेंगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे दे दे, इन लोगों को बता दे कि परमेश्वर आप कितने सर्वशक्तिमान हैं। तब उसने प्रार्थना की और उससे बल मिला। और बल मिलने के बाद क्या हुआ लिखा है, उसने क्या किया मालूम है? जैसे ही बल मिला तो दोनों हाथों से जिस पोल पर उसको बांधा गया था उसको खींचा गया। तो जितने समय में रहते हुए इसने लोगों को नहीं मारा था, वह उससे ज्यादा लोग थे जो उसका उपवास उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। प्रभु मेरे साथ साथ इनका भी नाश कर दे। जोर से परमेश्वर ने उनको बल दिया, दोनों हाथों में बल आया और दोनों हाथ जो बंधे हुए थे उसको हाथ को खींचा, जो बड़े पोल थे वो गिरे, उसके अंदर इतने सारे लोग जिसने उसने अपने जीवन में रहते हुए नहीं मारा था, उसी समय सबकी मौत हो गई। उनको पता चल गया कि इसका परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आज सुपर पावर को डिमोन्स्ट्रेट करने का समय आ गया है। प्रभु कहता है डिमोन्स्ट्रेशन स्पिरिट, जो दिखाने वाली परमेश्वर की सामर्थी आत्मा का प्रकटीकरण प्रभु मेरे और आपके जीवन से देना चाहता है। कितने लोग सैमसन के समान अपनी सेवा की बड़ी बात को चाहते हैं? कितने लोग शिमशोन के समान बनकर कहेंगे, हाँ प्रभु मुझे वो बल दे दे, मैं तेरी महिमा को अपने जीवन से, मेरे जीवन से जो महिमा प्रभु आपने रखी है उसको मैं दिखाना चाहता हूं। जो भी शक्ति, जो भी अधिकार, बल के साथ परमेश्वर ने जो भी सेवा का, वरदानों का भाग आपको दिया है, प्रभु उसमें प्रयोग में लाएगा और आप बहुतों के लिए आशीष का कांड बन जाएंगे। प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत कार्य को मैं और आप जान सकें, क्योंकि प्रभु कितना अद्भुत है और मेरे लिए अद्भुत करना चाहता है कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। आज कितने लोग परमेश्वर से ऐसी शक्ति पाएंगे बताइए? शिमशोन को वो शक्ति थी, उसने शक्ति के द्वारा दिखाया कैसे जबड़े से 1000 को मारा। आज भी प्रभु मेरे और आपकी गवाहियों के द्वारा हजारों आत्माओं को बचाना चाहता है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में प्रभु, अरबों में परमेश्वर आज लोगों को बचा कर ले जाए। हम नित्य प्रार्थना करते हैं, करोड़ों लोग आत्माएं नाश होती चली जा रही हैं इन दिनों में। उसके पहले हम इस बात को बड़ी सामर्थ के साथ उनके साथ पहुंचे, चिन्ह चमत्कारों के साथ, अद्भुत पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। कितने लोग परमेश्वर से सुपर पावर को लेना चाहते हैं? वो प्रभु से विनती और प्रार्थना करें, एक बार देते प्रभु मेरी सुधि ले। वो बल के द्वारा मैं लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है, मौत से बचा सकता है, नरक से बचा सकता है और स्वर्ग ले जा सकता है, पापों की क्षमा देकर। ओ धन्यवाद, ओ प्रभु ये करने के लिए तैयार है। प्रभु से विनती और प्रार्थना करें। मगर इसके बाद भी यशायाह ने एक प्रार्थना की, उसको मैं देख ले। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़े, आइज़िया चैप्टर 6 वर्स 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मेरी ओर से कौन जाएगा? पता नहीं कितने लोग गीत गाते हैं, कौन जाएगा, कौन जाएगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? जब ये प्रभु बात बोल रहा था, ध्यान से सुनिए, जब उज्जिया राजा मरा। आज लोगों का सेल्फ जब तक अहम जब तक नहीं मरेगा,
घमंड नहीं मरेगा। जब तक नम्रता दीनता नहीं आएगी तब तक परमेश्वर इस दर्शन के भाग को, इस महिमा के भाग को जो भेजने के लिए मेरे को और आपको तैयार कर रहा है, यशायाह की प्रार्थना भेजे जाने के लिए कबूल कर दी गई। मगर उसके पहले बोलने लगा वो मैं तो अशुद्ध ओट वाला मनुष्य हूं। तब वेदी के अंगारे से उसको छू लिया गया। वेदी का अंगारा का गीत गाते प्रभु से आज गीत गाने के साथ कितने लोग ने अपने होठों को छू लिया, स्पर्श कर दिए प्रभु, जिससे कि अद्भुत महिमा की भविष्यवाणी की सारी बातें इन अंतिम दिनों की सबसे बड़े भविष्यवक्ता के रूप में यशायाह और यिर्मयाह और यहेजकेल में दी गई, उसमें सारी बातें यशायाह में हम देखते हैं कि अद्भुत रहस्यों को जो अंतिम दिनों की बातें यशायाह ने लिख दी। क्यों? मुझे भेज, मैं इन अंतिम दिनों में आपके समाचार को, आपकी सच्चाई को, आपकी महिमा को दिखाऊंगा। जहां मुझे ले जाए, जो मुझे बोले वो मैं करूंगा। मुझे भेज प्रभु, क्या मेरे ले जाएगा? तब प्रभु ने वो क्या बोला? सराप ने क्या किया? वेदी के अंगारे से उसके मुंह को छुआया और उसका मुंह पवित्र हो गया। और फिर परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी की अद्भुत सेवकाई दी, अद्भुत रहस्य को दिया। आज भी जितने लोग अपने मुंह से बोलकर जो भी पाप अपराध किए प्रभु से क्षमा करना चाहता है, प्रभु चाहता है अपने होठों को शुद्ध कर ले। परमेश्वर हमारे मुख को अद्भुत महिमा का भाग बनाना चाहता है। आज कितने लोग प्रभु आप मेरे को जहां भेजेंगे, जो काम करने बोलेंगे, जैसी सेवा, गवाही की सेवा की, महिमा की है, चाहे गीतों की, आराधना की, प्रार्थना की, गवाहियों की, किसी प्रकार की क्यों ना हो, प्रभु कहता है उसमें मैं वो सच में अद्भुत महिमा को तुम्हारे जीवन में बहाऊंगा। तुम्हारा मुख अद्भुत से चल पड़ेगा। लोग देख के कहेंगे प्रभु की अद्भुत महिमा है। वो उसको हम देखकर प्रभु को धन्य कहने पाएंगे। प्रभु चाहता हम इस अद्भुत सत्य को जान जाए। वो यशायाह की प्रार्थना भेजने के लिए थी। प्रभु से कितने लोग कहेंगे हाँ प्रभु हमें तैयार कर, जैसे लॉकडाउन खत्म होता हम प्रभु आपके चल पड़ेंगे। हम आत्माओं को जीतने के लिए, बताने के लिए, गवाही के साथ लोगों को लाने के लिए, इवन चिन्ह चमत्कारों के साथ और आश्चर्य कमों के साथ प्रभु लोगों को लाएगा और अद्भुत महिमा प्रभु दिखाने के लिए तैयार है। इन दिनों में कहे हाँ प्रभु मैं जाऊंगा, मुझको भी। अब वो परमेश्वर की अद्भुत महिमा के भाग को लिखा, उसकी आंखें खुल गई, वो देखा उसने। हाँ क्या देखा? आपको मालूम है इस 6वें अध्याय में समय नहीं है, मगर हम जानते हैं यशायाह के भेज जाने के पहले उसने क्या देखा? ऊंचे सराप दिखाई दिए जिनके 6 पंख थे, 2 से उड़ रहे थे, 2 से ढापे हुए थे और 2 से क्या करे अपने मुंह को ढापे थे और क्या पुकार रहे थे? यहोवा परमेश्वर क्या है? सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है और सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। यदि आप पवित्र सुपान हो जाएंगे, अपने होठों को शुद्ध करेंगे, बोलने में सावधानी रखेंगे। लिखा बोलने में धीरे हो, सुनने के लिए थे मगर बोलने में धीरे। जब हम प्रभु के साथ बात बोलते हैं तुम समझ के बोले, नहीं तो बार प्रभु जो बातें कहता है उसको बोले। और जब हम उसको बोलते हैं तो उसको क्या लिखा? तेज से भरपूर हो जाएगा। उसके आदेश किस प्रकार से चलाएगा? और अद्भुत महिमा का भाग प्रभु कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उड़ावों की नहीं उड़ेंगे, वे सब प्रकार की सेवा का भाग परमेश्वर उनको प्रदान करेगा। इसलिए मेरे को और आपको ये बात मानने की जरूरत है। हम सुलेमान में चले हो तो एक और बात देखना चाहेंगे, मैं चाहूं पढ़े एक और प्रार्थना। पहला राजा के 3 अध्याय में 6 से 9 में सुलेमान ने प्रार्थना की। किस बात की प्रार्थना की? खैर आपको सब मालूम है, आप पढ़ लीजिएगा याद से घर पे जाके। पहला राजा उसके 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसने बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी। क्या के लिए? बुद्धि दे दे प्रभु, मुझे ज्ञान दे दे, मुझे समझ दे दे कि मैं तेरी प्रजा को चला सकूं। प्रभु कहता है सुलेमान की इस प्रार्थना को प्रभु ने सुना कि नहीं सुना? सुना। लिखा ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसी गुणवत्ता दी जो अभी तक किसी को नहीं दी थी। दी थी मैंने आपको पहले से बताया था 4:29 में पहला राजा के 4:29 में लिखा है उसको सबसे बड़ी बुद्धि दी गई, कुशलता दी गई और गुणवान बनाया गया। ऐसे ऐसे गुणों से भरा था, लोग बोले अरे ये भी करता, अबे वो भी करता। लोग दूर दूर देश से उसको देखने आया करते थे। आज प्रभु कहता है हम वो हमारे जीवनों से प्रभु अद्भुत महिमा दिखाएगा, तब लोग आएंगे, धारा की नहीं आएंगे। कलीसिया में तो आएंगे, साथ साथ जहां जाएंगे वहां भी प्रभु धारा की नहीं लाएगा और वहां पे प्रभु अद्भुत महिमा को दिखाएगा जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, कानों नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा। प्रभु वो सब बात को प्रभु मेरे राम के करने के लिए तैयार है। प्रभु चाहता है इस अद्भुत बात को मेरे राम के जीवन में करे। इसलिए सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने कहा ओ याकूब, उसके पहला अध्याय, प्रभु के सामने चेलों में से एक जो उसके साथ रहते थे उसमें बोलने वाले याकूब और यूहन्ना थे ना। याकूब ने पहले ही अपने जीवन में क्या बोला? पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा मालूम है आपको? पर यदि तुम्हें से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदार दे देता है, तुमको भी दी जाएगी। मगर कैसे मांगे? कुछ बिना संदेह के मांगे। हालेलुया। प्रभु ने जो भाग और जो काम दिया उसकी योग्यता, कुशलता, क्षमता देगा। उसकी बुद्धि आपकी सेवा के लिए, आपके दर्शन और आपके तेज के हिसाब से जो प्रभु ने बुद्धि दी हुई है, हाँ वो परमेश्वर जरूर से आपको प्रदान करेगा। मगर परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि आती है, प्रभु से मांगने से दिया जाता है। तू मांग ले, संदेह नहीं कर, दो मत सोच, ऐसा ऐसा मत सोच, जो मेरा भाग है मैं उसको अच्छे से कर सको। ओ प्रभु कहता हूं सब बातों को मैं तुम्हें दूंगा। सुलेमान की कीर्ति कहां फैल गई थी? सारी जगह लोग दूर दूर देश से उसको देखने आते थे। उसकी बुद्धि, समझ और उसकी गुणवत्ता को जो कभी किसी ने नहीं देखा था वो बातें दिखाई गई। प्रभु कहते हैं अंतिम दिनों में उससे बढ़कर मैं अद्भुत बातों को तुम्हारे जीवन के द्वारा दिखाने जाता हूं। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर कितना महान है जो हमारे
अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है कि चलकर प्रभु अपनी महिमा को दिखा। इसलिए मैं प्रार्थना करना एट लास्ट बोलूंगा मैं, और फिर उसके बाद खत्म करेंगे। फिर तो काम 7वां अध्याय की 60वीं आयत है, 760 ऑफ एक्ट्स। देखिए स्तिफनुस यहाँ पे एक प्रभु का दास है, 7वां अध्याय उसकी 760। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया, और साउल उसके बद में सहमत था। हाँ जी, क्या हुआ लिखा है, उसने क्या किया, स्तिफनुस ने क्या प्रार्थना की? फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हाँ। हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया, और साउल उसके बद में सहमत था। जी हाँ, उसने स्वर्ग में जाने के लिए जो भी बातों की जरूरत थी कि लोग उस पर दोषारोपण कर रहे थे, वो लग रहा था कि प्रभु इनको क्षमा कर दे, माफी मांग कर, जैसे यीशु मसीह ने, वैसे इसने भी ये प्रार्थना की। और प्रभु क्या कर, इनको क्षमा कर दे, इनकी आत्मा को ग्रहण करके इन्हें स्वर्ग जाने के लिए वो प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। आज प्रभु मेरे और आपके लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी आत्मा ग्रहण योग्य हो जाए। जब आप भजन संहिता 31 उसकी 5वीं आयत में पढ़ेंगे, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। प्रभु के हम खरीदे हुए हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को प्रभु के हवाले कर दें। आज स्वर्ग जाने के लिए अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में देना जरूरी है, ना तो बल से ना शक्ति से, मगर आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा ही मेरी आत्मा को सुरक्षित रखकर अपनी महिमा को दिखाएंगे। और प्रभु का आना बहुत निश्चित है, हम स्वर्ग में जाने के लिए जरूरी है। हम अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में दे दें और कहे, प्रभु जब तक आपने रखा है, आपसे मिलने के पहले ये आत्मा प्रभु आपकी महिमा गाती रहेगी और आपका नाम ऊंचा कर देगी। ये जिंदगी तेरी महिमा करती रहे और हम प्रभु के नाम का ऊंचा उठाएं। और प्रभु हमसे चाहते हैं कि प्रभु की महिमा का भाग हमारे जीवन में होने पाए। ओ प्रभु चाहते हैं सद्बुद्ध सत्य को मैं और आप पहचान जाए, अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में दे दें और कहें, प्रभु हम अपनी आत्मा को सत्यवादी परमेश्वर आपने लहू से मोल लिया है, हम अपने नहीं है, लेकिन अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और आत्मा के द्वारा उन बातों को जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है हम बता सकें। ओ सच में प्रभु की महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में होने का है। ये जिंदगी तेरी महिमा करती रहे सदा। नीचे सबसे लास्ट आइए अपन मिलकर इस गीत को गाने के साथ हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दें और कहें, प्रभु हाँ आपकी अलौकिक बातों का भाग मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। आइए अपन मिलकर प्रभु की अद्भुत महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। कहें, प्रभु ये प्रार्थना में मैं आज शामिल होना चाहता हूँ। जितने स्वर्ग हैं वे इस अद्भुत बात को अपने जीवन में कहें जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन बातों को देना चाहता है। आइए मिलकर आंखों को बंद करें और मिलकर साथ में गाएं। जिंदगी तेरी महिमा गाती रही अब सदा। जिंदगी तेरी महिमा गाती रही अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहो है खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहो है खुदा। जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा। पास तुझको महसूस किया। हम तो सना मेरे खुदा इस जिंदगी को यीशु को दिया। हम तो सना मेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको
से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तेरी महिमा गाती अब सदा। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते हैं, जिन प्रार्थना योद्धाओं ने इस प्रार्थना के अलौकिक सत्य को जानकर प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथों में सुपुर्द कर दिया है, जबकि आप हमारे चरवाहे, आप ही हमारे महायाजक, आप ही हमारे लिए वकील बनकर आज परमेश्वर की दाहिनी ओर पर विराजमान होकर सब वस्तुओं को वश में रखने की सामर्थ्य को रखते हैं। यीशु के नाम से हमारे जीवन में उतर आइए, अलौकिक सामर्थ्य में होकर हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर आपकी महिमा से भर जाए। हमारा जीवन सदा आपकी महिमा गाता रहे, आपका प्रभुत्व हमारे जीवन में राज्य करे, हम घटते चले जाए हमारे जीवन से आपकी महिमा हर एक पल में। जितने लोग उपस्थित समर्पित और सहभागी होना चाहते हैं, इन वचनों के आधार पर बचने के लिए प्रार्थना किए, आप जो चाहेंगे वो करेंगे प्रभु। वो उन बातों को जो हमने देखा नहीं, सुना नहीं और हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को प्रभु करने के लिए तैयार है। प्रभु चाहते हैं अद्भुत सत्य को जब हम सुनकर इसमें आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, और अपने जीवनों को प्रभु आपके हवाले किए हैं, और सच में ओ प्रभु आपने मुझसे के समान प्रभु दर्शन और गति मुझे समझा दे। अद्भुत से दर्शन और गति की अद्भुत बातों को प्रभु हम सुनकर जानकर मरने के लिए महिमा को प्राप्त करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता हूं उन बातों में मैं तुम्हें लेने के लिए तैयार हूं। अद्भुत महिमा का भाग हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पार। इन वचनों को सुनकर प्रभु जिन्होंने पश्चाताप करके अपने जीवन को आपके हाथों में दिया है, अलौकिक महिमा का भाग उन्हें स्पर्श करे। आज की रात्रि उनके लिए परिवर्तन की रात्रि होने पाए। आज की रात्रि पूर्ण पश्चाताप और समर्पण के साथ अपने जीवन में महिमा की अद्भुत सामर्थ के साथ बल पे बल पाते हुए आपकी महिमा की अद्भुत बात को प्रस्तुत करने वाले हो सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, बचने के लिए ही नहीं, दर्शन के लिए ही नहीं, ओ प्रभु केवल गति के लिए नहीं, बल्कि अद्भुत रीति से आपके भेजे जाने के लिए भी हम तैयार किए जा सके, और स्वर्ग में अपनी आत्मा को प्रभु आपके हवाले कर सके, जिससे कि प्रभु हमारे जीवनों से केवल आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा सदा होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। आज जितने लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर आप जीवित रूप में उनकी प्रार्थना सुनकर उनका उत्तर दे रहे हैं। आज की रात्रि अद्भुत कार्य प्रभु हर एक के लिए कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ जिन्होंने सुनकर प्रभु आज सच्चाई के आधार पर अपने जीवनों को आपके तारतम्य में जोड़ देने के लिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दीनहीन देह के बदलने के लिए प्रार्थना की, अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा जो हमें ठोकर खाने से बचाने की शक्ति रखता है उसके हाथों में अपने सुपुर्द किया है। यीशु के नाम से अद्भुत महिमा का भाग हर एक के जीवन में छा जाए, हम घटते चले जाए और आपकी हमारे जीवन में पूर्णता से होने पाए। जितने उपस्थित समर्पित सहभागी होना चाहते प्रभु वो सारे गलतियों को पाप अपराधों को क्षमा करे, नष्ट होने से बचा लीजिए प्रभु। कैसे प्रभु आपने मिस्र से उनको निकाला था, कैसे अद्भुत छुड़ाया था, अद्भुत प्रतापी शक्ति के द्वारा वो किस प्रकार से मुझसे लोग के लिए प्रार्थना करने लगा। हम भी विनती और प्रार्थना करते हुए लोग छुड़ाए जाए, बचा कर निकाले जाए, और प्रभु नाश होने से बचाकर उन्हें अनुग्रह हमारे साथ चल प्रभु कि हम आपकी अद्भुत महिमा की शक्ति में बचाए जाए, नष्ट होने से बचाए जाकर आपकी महिमा का अद्भुत भाग बन सके, जिससे लोग जान सके यीशु मसीह एक बचाने वाला है, उद्धार करता है, वही प्रभु का प्रभु है, लेने आने वाला और हमें अपने साथ ले जाएगा। ये दुनिया नाश जाएगी और हम प्रभु बचा लिए जाकर प्रभु सदा उनके साथ रहेंगे और हमारे राज्य का फिर कभी अंत नहीं होगा। धन्यवाद देते हैं इस अलौकिक सत्य को जानकर, जब हमने प्रभु इस महिमा की योजनाओं में कि आत्माओं को बचाने का जिम्मा हमारे हाथ में दिया गया है, अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य होकर हम इस सच्चाई को प्रभु सारी योग्यता कुशलता क्षमता जो आत्मा के सामर्थ्य और दर्शन और गति के द्वारा प्रभु हमें समझाना चाहते हैं और अद्भुत से हमारे जीवन से प्रवाहित करना चाहते हैं, यीशु के नाम से हर एक के जीवन में बातें पूर्ण होने पाए, हम घटते चले जाएं, आपका नाम आपका काम हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। सरादुम जलाल आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और सब पवित्र और समर्पित और उपस्थित लोगों के साथ आज से लेकर आपके द्वारा बंद तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।